जो 55, 57 का जो रेंज है, वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ वसीम साहब से कि एक अच्छा पिक है, वैल्यू पिक है, जहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। प्रोबेबली अगर आप एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम से देखें, यानी अगर 1 महीने के एंगल से देखें, तो इसका टारगेट बनता है 85 टू 90। और अगर आप इसे थोड़ा और वक़्त दें, यानी अगर आप 6 महीने के हिसाब से सोचते हो, तो कम से कम मुझे लगता है ये 110 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा। तो एट अ प्राइस ऑफ 67.50 डेफिनिटली एक्यूमुलेशन वाला काउंटर होगा। एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से अगर सोचना है, मुझे आज अभी इसी वक़्त ट्रेड लेना है, तो ये अभी के अभी वाला बाय बनता है। 67.50 पे बाय बनेगा, ₹2 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला पड़ाव रहेगा मेरा 71 का और उसके बाद 74। 71 और फिर 74 बीईएल पे। शैल जी, मुझे याद आता है आपने बुधवार को ये स्टॉक पकड़ा था जब ये अपने 52 वीक लोज के आसपास चल रहा था, और देखिए शानदार मूव यहां पर आता हुआ सरकारी कंपनियों की इस रैली में इसने बहुत ही आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, ये आप कह सकते हैं। आप लोग मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, दो छोटे मेटल स्टॉक्स पे नजर डालिए। पहला है कल्याणी स्टील और दूसरा है सनफ्लैग आयन। सातपुते जी, इन दोनों चार्ट्स पे नजर करिए। सनफ्लैग मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले जैकपॉट शेयर के तौर पे आशीष सुझा चुके हैं। कल्याणी और सनफ्लैग बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ शुरुआत हुई है। कल्याणी स्टील में करीब 30-35% वॉल्यूम जो दिन का होता है वो अब तक हो चुका है। आपके टारगेट इन दोनों पे सातपुते जी? आई थिंक प्रदीप जी, कल्याणी स्टील का सर्किट 10% का सर्किट है और वो लगने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पे है, क्योंकि कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट है। 138, 140 में कंसोलिडेट हो रहा था, उसके ऊपर निकल गया है। तो प्रोबेबली ये ब्रेकआउट इसको 10% सर्किट लगा देगा। लेकिन एज ए लेवल्स मुझे यहाँ पे अगर जो दिखता है, पहला टारगेट वो रहेगा 154 का। सो एट ए लेवल ऑफ 147 इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस 145 का होगा। अगर सनफ्लैग आयन की बात करें, ₹28 के आसपास ट्रेड हो रहा है प्रदीप जी। यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस बनता है 31.50 पे, ₹31.5 पे रेजिस्टेंस है, करंट भाव से ₹2। तो जिन्हें स्विंग ट्रेड लेना है वो ₹2 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ₹29 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखे 29 के नीचे 50 पैसे। 28.5 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 31.5 इसका पहला टारगेट है, यानी ये वो सप्लाई पॉइंट है। अगर वो निकल दे तो फिर इसमें ब्रेकआउट। ठीक बात है। तो देखिए, सनफ्लैग आयरन, मुझे कल्याणी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब आप देखिए, कल्याणी स्टील बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है और ये चलेगा। देखिए, मेटल्स ही है थीम जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। तो देखिए, दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय पहुंचता हुआ, तो ये 20% वाला 10% वाला कैंडिडेट है कल्याणी स्टील। और देखिए, दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ सनफ्लैग कल्याणी मेटल्स में गजब की रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अच्छा प्रदर्शन देखिए, ये पूरा का पूरा पॉकेट दिखा रहा है और बाजार भी देखिए स्टेबल है। खुलने के बाद एक बार बता देता हूं मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है अब तक का। तो आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, लाल निशान में भी गया था 1/4% नीचे। तो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में ही देखने को मिल रही है। मिड कैप्स के ऊपर ही आपकी नजर होनी चाहिए। बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स, आईओसी जैसे स्टॉक्स पर बात नहीं हुई, एक बार इन पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनियों में यहां पर भी रैली देखने को मिल रही है। दिन के हाईस पर बीपीसीएल कारोबार करता हुआ। बीपीसीएल के लिए इंट्राडे टारगेट्स बताइए और पोजिशनल टारगेट्स भी बताइए राजेश जी। हेमंत, आपने परफेक्ट मुंह की बात छीन ली। मैं सुबह से देख रहा था कि एचपी आईओसी एक अपने अच्छे लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड बनता है। तो बीपीसीएल तो सबसे बढ़िया आपने यहाँ पे काउंटर पकड़ा है। 316 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 312 का, और सामने जो टारगेट बनता है हेमंत, वो टारगेट है कम से कम मेरे हिसाब से 332 का। तो अगर मैं सोचूं, मेरे ₹5 का भी नहीं, छोटा सा एक ₹4-5 का स्टॉप लॉस बनता है और सामने 332 का टारगेट है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा ऐसे मार्केट में एचपी, बीपी, आईओसी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें से टॉप बेट रहेगा बीपीसीएल। जी, एक स्टॉक में बहुत दिनों बाद हेमंत जी लहर आती हुई आपको दिख रही है। आपका फेवरेट काउंटर है बीईएमएल। लगभग 2-3 दिन की गिरावट के बाद आपको ये पूरी कोशिश कर रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट देने की। वॉल्यूम ऑलरेडी आपके सामने 1,75,000 शेयर है। तो ये एक स्टॉक है जहां पर आप दिन भर ध्यान दे सकते हैं। लगभग 584 का प्राइस आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 587 अब हो चुका है। हमारे साथ राहुल शर्मा साहब शायद जुड़ने वाले हैं, उनसे राय लेते हैं बीईएमएल पर। जी हाँ राहुल जी, आपकी राय बीईएमएल पर। यहां पर मूवमेंट जरा बड़ा जबरदस्त आते हैं, क्योंकि बीईएल आपको चलता हुआ दिख रहा है, तो शायद यहां पर भी आपको जो शुरुआती वॉल्यूम में तेजी है वो प्राइस में तब्दील होती हुई दिखे।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर इंट्राडे चार्ट अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर एक 593 से लेके 600 का ये 2 लेवल्स है जो इंट्राडे के सत्र में ट्रेड हो सकते हैं और 600 के ऊपर एक तरह से इसमें ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो यस, थोड़ा इसका सेटअप है काफ़ी बढ़िया है। वॉल्यूम्स जहाँ पर अगर डेवलप होंगे तो स्टॉक में अच्छा मूवमेंट रहेगा और इसका जो लास्ट 2 दिन का एक 570 का जो एक बेस है, वो एक स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पर और ऊपर में 600 के ऊपर अच्छी मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। आप लोग बात कर रहे हैं बीईएमएल की, सरकारी कंपनियों की, और साथ में हमने बात की मेटल की। देखिए एक स्टॉक जिसमें ये दोनों थीम शामिल होती हैं वो है मिधानी। तो इस बीच शैल जी, मिधानी के स्टॉक पे बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी शुरू हुई है और इनफैक्ट बहुत ही तगड़ा एक ब्रेकआउट सिनेरियो है क्योंकि 50 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज सातपुते जी देखिए ये दोनों को पार करके आज निकल रहा है मिधानी। ये भी हमारा एक फेवरेट स्टॉक रहा है लगातार और आज यहां पर एक बड़ी मूव की तैयारी है। क्या कॉल देंगे आप, क्या है आपके टारगेट्स? प्रदीप जी, बढ़िया काउंटर यहाँ पे आपने चुना है और सबसे बड़ी बात है आपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी 20 डेज एंड 50 डेज, और वो भी ऊपर लेवल से, यानी यहाँ पे ब्रेकआउट्स आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर लेवल से नहीं। तो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। सामने अगर आप देखो तो 208 का प्राइस है, 200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगे तो वो बेटर होगा। अपसाइड में टारगेट कितना है देखिए, 222 से लेके 225 ये इसका पहला टारगेट होगा और प्रोबेबली 230। तो मेरे हिसाब से दिस इज एन एक्सीलेंट बाय। प्रदीप जी, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक काउंटर बोलना चाहूंगा जो आप लोगों का फेवरेट है और जो मेरे रडार पे है, वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। देखिए ड्रेजिंग 220 222 पे है, मुझे लगता है आशीष जी का भी फेवरेट है और ये एट दिस लेवल एक्सीलेंटली प्लेस्ड है। बाजार में अगर आप सामने देखो तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ये मेंटेन कर रहा है। 222 पे बाय बनता है, 216 का स्टॉप लॉस। अपसाइड में कम से कम मेरे हिसाब से ये 235 से 240 का एक अच्छा स्विंग आज दे देगा। बहुत सही आपने देखिए, आप ड्रेजिंग की बात करी, बीईएमएल दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं सारी सरकारी कंपनियां। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, 9100 के ऊपर देखिए निफ्टी टिका हुआ है। तो बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से स्टॉक्स हम दोनों बताने वाले हैं आपको। शैलजी और मैं जुड़ेंगे फिर से आपके साथ और हमारे नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेश सतपुते जी आपका भी धन्यवाद, चंदन कापड़िया जी को जोड़ेंगे अगले शो में, हमारे साथ होंगे वो, और हम जोड़ेंगे नीरज को। नीरज बताएंगे कि एक नया खिलाड़ी उनका कौन सा है जिस पर वो अब बुलिश हैं। तो देखिए बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, कल की गिरावट के बाद आज मिड कैप्स में एक्शन भरपूर है, तो सही मिड कैप चुनेंगे तो फायदा होगा। मेटल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला पॉकेट और पीएसयू सेकंड बेस्ट पॉकेट आपको इस समय नजर आ रहा है। पहला सौदा में इतना ही, लेकिन एक्शन अभी और बढ़ेगा 10 के दमदार ट्रेड्स में।